नमस्कार। आरबीएससी अर्थात माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की बुक से आज का हमारा पाठ है राजस्थान एक सामान्य परिचय। राजस्थान में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए ये पाठ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ये पाठ हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनना। एक तरह से आपका इस पाठ का रिवीजन हो पाएगा और आपकी तैयारी और अधिक मजबूत हो पाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान की सीमा किस एकमात्र देश से मिलती है? मतलब राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, मतलब एक दूसरे देश से राजस्थान की सीमा लगती है, तो वह कौन सा देश है? वह है पाकिस्तान। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम बताइए। तो राजस्थान के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर में पंजाब और हरियाणा है, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश और दक्षिण में गुजरात। राजस्थान के सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी व पश्चिमी जिलों के नाम लिखिए। तो राजस्थान का सबसे जो उत्तरी जिला है वह गंगानगर है। राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला बांसवाड़ा है। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला धौलपुर है और राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला जैसलमेर है। ये सामान्य परिचय है राजस्थान का। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में राजस्थान के कौन कौन से ज़िले हैं। राजस्थान में कौन कौन से ज़िले पाकिस्तान की सीमा पर स्थित हैं? तो पाकिस्तान से हमारे राज्य की सीमा लगती है, लेकिन हमारे राज्य के कौन से वो ज़िले हैं जो कि पाकिस्तान को टच करते हैं? तो वो 4 ज़िले हैं। कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये 4 ज़िले पाकिस्तान से लगते हैं। प्रश्न नंबर 4, राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले ज़िलों की पहचान कीजिए। तो राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ कौन कौन से ज़िले लगते हैं? तो जैसे पंजाब राजस्थान का पड़ोसी राज्य है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश और गुजरात है। 5 राज्य राजस्थान से सीमा बनाते हैं और इन 5 राज्यों के साथ राजस्थान के कौन कौन से ज़िले लगते हैं वो हमें यहाँ देखना है। तो देखिए, सबसे पहले पंजाब के साथ कौन कौन से लगते हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़। जो लास्ट का हनुमानगढ़ है वो आगे के हरियाणा के साथ हनुमानगढ़ लगेगा, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। अब लास्ट में भरतपुर है, ये उत्तर प्रदेश के साथ भी लगेगा, भरतपुर, धौलपुर। कहने का मतलब ये है कि हनुमानगढ़ पंजाब के साथ भी लगता है और यहाँ हरियाणा के साथ भी लगता है। ऐसे ही इसका लास्ट जैसे भरतपुर हरियाणा के साथ भी लगता है, वहीं उत्तर प्रदेश के साथ भी लगता है। फिर उत्तर प्रदेश के साथ भरतपुर और धौलपुर है, तो धौलपुर मध्य प्रदेश के साथ भी लगेगा और उत्तर प्रदेश के साथ भी लगेगा। तो मध्य प्रदेश के साथ 10 जिले लगते हैं। कौन कौन से? धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। फिर देखो गुजरात के साथ बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर। तो ये 6 ज़िले गुजरात के साथ लगते हैं। तो यहाँ पर देखो मध्य प्रदेश के साथ भी बांसवाड़ा की सीमा लगती है और गुजरात के साथ भी लगती है। तो अंतिम ज़िला आप देख रहे हैं वो पहले राज्य के साथ भी लगता है और दूसरे राज्य के साथ भी लगता है। राजस्थान के मानचित्र को देखकर भौतिक प्रदेशों एवं उनमें स्थित प्रमुख जिलों के नाम लिखने हैं आपको। तो भौतिक प्रदेश उसमें स्थित प्रमुख जिलों के नाम कौन कौन से? जैसे थार का मरुस्थल है राजस्थान का। इस तरह से आपको बताती हूँ मैं कि आपको पता है कि राजस्थान की जो आकृति है वो विषम चतुष्कोणीय है। तो यहाँ पर राजस्थान का थार का मरुस्थल है ये भाग। फिर अरावली पर्वतमाला है दूसरा भाग। फिर तीसरा भाग पूर्वी मैदान है और चौथा भाग हाड़ौती का पठार है। तो इस तरह से जो थार का मरुस्थल है उसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालौर, सीकर व झुंझुनू
इस तरह से 12 जिले आते हैं। और यहाँ की जलवायु है वो मतलब एकदम शुष्क है और अर्ध शुष्क है, बारिश बहुत कम होती है यहाँ पर। फिर अरावली पर्वतमाला है, तो अलवर, दौसा, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़िले ये अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत आते हैं। और अरावली पर्वतमाला ही है जो कि राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। फिर अगला पार्ट है पूर्वी मैदान। तो पूर्वी मैदान में भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी, जयपुर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर व बांसवाड़ा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 12 ही जिले पूर्वी मैदान में आते हैं। फिर हाड़ौती का पठार है जो कि दक्षिण पूर्व में स्थित है, वो है कोटा, बाराबूंदी व झालावाड़। तो इस तरह से ये भौतिक प्रदेश हैं राजस्थान की। राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया, तो हमने देखा जैसे थार का मरुस्थल है, अरावली पर्वतमाला है, पूर्वी मैदान है और हाड़ौती का पठार, ये 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। राजस्थान में माउंट आबू की सबसे ठंडा रहने का प्रमुख कारण क्या है, तो पथरीला धरातल है, अधिक ऊंचाई है, अधिक वर्षा है, जल स्रोत है। तो आपको पता ही होगा कि ये नियम है कि जितना अधिक ऊंचाई पर जाएंगे उतना ही ऊपर का मौसम ठंडा होता है। तो अधिक ऊंचाई है, इसके लिए माउंट आबू सबसे ठंडा रहता है, सिरोही में है माउंट आबू। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। राजस्थान की जलवायु पर भारत की जलवायु का स्पष्ट प्रभाव है। तो राजस्थान की जलवायु पर भारत की मानसूनी जलवायु का स्पष्ट प्रभाव है। यहाँ पर आप करेंगे मानसूनी, ठीक है, मानसूनी जलवायु के कारण ही भारत पर इसका प्रभाव है। फिर सेकंड पूछा, बालूका स्तूप को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। तो बालूका स्तूप मतलब जो आपने देखी होगी कि आंधी के साथ जो मिट्टी उड़ती है और उसके अलग अलग आकृतियाँ बन जाती हैं, उसको हम स्थानीय भाषा में दोहरे कहते हैं। तो क्या कहते हैं, बालूका स्तूप को स्थानीय भाषा में दोहरे कहते हैं। थार के मरुस्थल का अधिकांश भूमिगत जल कैसा होता है, खारा होता है। बाड़मेर साइड में पानी मतलब खारा होता है। फिर राजस्थान में अरावली पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। इसकी एक ट्रिक भी है, गुरु से जरा आशा रखो। तो जैसे गुरु शिखर पहली चोटी है, फिर से शेर, फिर जरा से जरगा। तो इस तरह से ये अरावली पर्वतमाला की चोटियों का क्रम है। तो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। लू क्या है, लू राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को लू कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो ध्यान में रखना है कि ग्रीष्म काल में जो गर्म हवा चलती है उसको लू कहते हैं। फिर मावट किसे कहते हैं, जो सर्दियों में बारिश होती है उसको मावट कहते हैं। देख लेते हैं, भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट या पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। ये चक्रवात भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित उत्तरी पश्चिमी भारत में वर्षा करते हैं। भारत में मावट गेहूं की फसल के लिए अत्यंत लाभदायक है। ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी फसल के लिए मावट लाभदायक है, तो गेहूं की फसल के लिए। फिर ये किससे आते हैं, ये भूमध्य सागर से आते हैं। ये चक्रवात होते हैं एक तरह से, और शीत ऋतु में जो बारिश होती है उसको मावट कहते हैं। उत्खात भूमि कहाँ स्थित है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो राजस्थान में उत्खात भूमि या डांग या चंबल के बीहड़ चंबल नदी के आसपास क्षेत्र में स्थित है। तो इसको उत्खात भूमि भी बोल सकते हैं, इसको डांग भी बोलते हैं, इसको चंबल के बीहड़ भी बोलते हैं। ध्यान रखना है ये कहाँ स्थित है, ये चंबल नदी के आसपास स्थित है। ये भूमि नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गई है। ये बीहड़ चंबल नदी के सहारे कोटा से धौलपुर तक विस्तृत है। अब आता है राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है। सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट लिए हैं और एक सामान्य परिचय है, ये ज़्यादा डीप भी नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो इतनी जानकारी हर विद्यार्थी को होना चाहिए जो कि परीक्षा में बैठते हैं, परीक्षा में भाग लेते हैं। उनको कम से कम राजस्थान के बारे में इतना परिचय जरूर होना चाहिए। राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है, 33 है।
थार का मरुस्थल राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला है? तो थार का मरुस्थल 61% भाग पर फैला है। राजस्थान की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी 1722 मीटर ऊंचाई है। राजस्थान का सबसे उपजाऊ व सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्षेत्रफल कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे उपजाऊ व सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र कौन सा है? देखो, थार का मरुस्थल है, वो उपजाऊ नहीं है और जनघनत्व भी उसमें ज़्यादा नहीं है। अरावली पर्वतमाला है तो पर्वतों में लोग वैसे ही ज़्यादा नहीं रहते। हाड़ौती का पठार है तो वहाँ भी पठार हैं ज़्यादा, तो इसके लिए वहाँ नहीं रहते और उपजाऊ भी वहाँ इतना नहीं होता। पूर्वी मैदान है, क्योंकि मैदान है इसके लिए ज़मीन उपजाऊ भी है और बहुत ज़्यादा नदियाँ हैं यहाँ पर, तो लोग भी ज़्यादा रहते हैं, तो इसके लिए जनघनत्व भी यहाँ ज़्यादा है। तो इसका सही उत्तर आएगा पूर्वी मैदान। राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला यहाँ पर पूछा है बच्चों, ध्यान रखना। आर्द्र, आर्द्र का मतलब क्या होता है? एकदम नमी वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ पर झालावाड़ आएगा, क्योंकि यहाँ पर बारिश सबसे ज़्यादा होती है। राजस्थान का सबसे शुष्क जिला कौन सा है? वह जैसलमेर है, जो कि मरुस्थलीय है पूरा। फिर सुमेलित करना है। धोरे किसे कहते हैं, डांग किसे कहते हैं, गुरु शिखर क्या है, लू क्या है और मावट क्या है? पहले भी हम इन सब की चर्चा कर चुके हैं, तो आई होप आपको पता होगा। धोरे क्या है, फिर धोरे का सही उत्तर है, मतलब ये किससे रिलेटेड है? ये मरुस्थल में बनते हैं, मतलब मिट्टी की जो आकृतियाँ बनती हैं अलग अलग, वो धोरे होते हैं। फिर डांग क्या है, यहाँ सब बताया गया है। डांग पूर्वी मैदान को कहते हैं। और गुरु शिखर आपको पहले भी बताया था डांग के बारे में कि चंबल नदी के आसपास की जो भूमि है उसको डांग भी कहते हैं, फिर बियड क्षेत्र भी कहते हैं, उत्खात भूमि भी कहते हैं, तो वो पूर्वी मैदान में ही आती है। फिर गुरु शिखर क्या है? गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसका संबंध अरावली पर्वतमाला से होगा। लू है, ये धूल भरी हवाएं हैं जो कि गर्म हवाएं होती हैं। और मावट है, वो शीत ऋतु में होने वाली बारिश है। तो इस तरह से आप इनको सुमेलित कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपके लिए थोड़ा भी लाभदायक है ये, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी राजस्थान से संबंधित जितने भी परीक्षा से संबंधित पाठ हैं उन सब के वीडियो मैं ऐसे ही आसान भाषा में आपके सामने लेकर आती रहूँगी। थैंक यू सो मच।